तुम कभी नहीं सोच सकते कि एक महिला ने अकेले जंगल में बिताए 2 दिन में बनाई उस सुंदर पालन घर के लिए सिर्फ एक झुंड कुत्ते पालने के लिए थी। हालांकि आपको यह पता नहीं होगा कि एक जोड़ी वयस्क गिनी पिग को वहाँ लाखों वियतनाम डोंग में बेचा जा सकता है। एक नया दिन। सभी पोल्ट्री का भोजन करने के बाद लीना खरगोश के पिंजरे के पास के मिट्टी के ढेर पर पहुंच गई। आज हम यहाँ एक नया पालन कक्ष तैयार करने जा रहे हैं। बदमाश खरगोश भी अपने नए पड़ोसी का स्वागत करने जा रहे हैं। हमें नीम खरगोश के पिंजरे की तरह समतल रखना होगा ताकि अगले काम करने में आसानी हो सके। शुरुआत में असमान मिट्टी की ढलान धीरे धीरे गायब होती जाती है जब तक लीना जीभ के स्तर तक नहीं खोदती। लुयांग का उत्पादन उपयोग करके मिट्टी के ढाल की दीवारों को 3 स्तर की सीढ़ी की तरह बनाने के बाद दीवार के ऊपर और नीचे कुछ गहरे गड्ढे खोदे गए जिन्हें अवसादन के लिए उपयोग किया गया था। दोनों ओरों को चढ़ने के लिए आसान करने के लिए उन्होंने बालू को बनाया और सतह को मिट्टी के साथ समतल किया। कुछ समर्थन पोस्ट डालने के बाद में असेंबली के चरण में आते हैं जहां छत को स्थापित करने के लिए शीर्ष में 3 ट्रांसम ठीक से नेल किए जाते हैं। दोनों ओरों पर ऊपर और नीचे जगह पर 2 बार फिक्स करें जो साइड पैनल को फिक्स करने के लिए उपयोग किया जाता है। दोनों ओर के साइड पैनल्स को नीना ने जल्दी से नहीं लगाया। बरसात के मौसम में वह बर्तन बनाने में जल्दी कर रही थी के साथ साथ जैसे जैसे आप बड़े लकड़ी के टुकड़े पर कीले मारते हैं छत जल्दी ही ठीक हो जाती है। एक पानी से संरक्षित प्लास्टिक की परत लगाने के बाद कुछ सूखी हुई घास और मिट्टी मिलाकर उसे मिलाएं। लेकिन ये बाल्टी जिसमें ये सब मिलाया जा रहा है वह लगता है जैसे मुझे पहले देखा है। क्या ये वही प्लास्टिक बाल्टी है जो हर दिन छोटी पेप्पा को भोजन देता है? जब पेप्पा पिग अभी गाली नहीं दे रही होती है तो मिट्टी को छत पर समान रूप से फैलाएं और हाथ की अनुभूति का उपयोग करके मिट्टी की मोटाई को लगभग समान रखें। फिर उन्होंने इंडोर सीलिंग इंस्टॉल करना शुरू कर दिया जो किरीन आर्म के लिए लीना के पास था। ये बस 3 या 2 हथौड़ी का काम था। बस संकुचित स्थान ने लीना को बॉटम स्टेप प्लेटफॉर्म को ठीक करने में बाधा दी। दोनों ओरों को बराबर करने के लिए और अधिक लकड़ी के टुकड़े चिपकाने की आवश्यकता होगी। सामने का हिस्सा सीधे और अस्थायी ढंग से जमीन पर ठीक से फिक्स करने के लिए लकड़ी की सलाखों का उपयोग करता है। अंत में उन्होंने एक छोटे से प्रवेश द्वार की भी व्यवस्था की। अगले दिन जिसे देखते ही देखते आ गया, लीना ने जमीन से घास को उखड़ दिया और इसे मुख्य भवन में ले गई जहां इसका इस्तेमाल छत की सजावट और बारिश और धूप से बचने के लिए किया गया। ये एक छोटा घर भी छुपा सकता है जिसे जीप बार करने की शैली के साथ मेल खाने के लिए। समान स्पेसिफिकेशन के आंगन में भी एक नियुक्ति करनी चाहिए। निर्यात स्थल पर एक आर्क का आकार बनाए। दोनों तरफ से 2 गहरे सेमी सर्कुलर खुदाई की गई। फिर एक बड़ा चक्र खुदाई किया जिसे बीच में लपेट दिया गया है और इसकी विशेष आकृति वाली मोटियों के पालन के लिए नाली में जगह है। अच्छा उपज होने पर दोनों ओर के अर्धवृत्त के बीच एक छोटी नाली खोलने, बड़े वृत्त से जोड़ने, बांस की नलिका को नाली में डालने के लिए, पानी का पाइप, पानी पीने और अंत में सतह को हम्बरिंग और समतल करने की आवश्यकता होती है। नदी के किनारे बिना मनुष्य के छूने वाले बालू और पत्थर सिर्फ काफी शक्ति होने पर इकट्ठा किए जा सकते हैं जिन्हें खाली जगह में डालकर पानी की शुद्धता के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और अंत में अकेले 10 साल की गति से एक बॉम्ब बांध सकते हैं। एक गोल बाट तैयार करने के बाद उन्होंने खरगोश के पिंजरे के पानी का स्रोत यहाँ ले आया और कुछ छोटे सोने की मछली डाल दी। इसके बाद ये सुंदर छोटा घर तैयार हो गया। 1 सेकंड में कुछ प्यारे स्पॉटेड गिनी पिग्स खरीदे, उन्हें कुछ ताजगी भरी कोमल पत्तियों के साथ खिलाएं। देखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं। वे उनके लिए नया घर बनाने के लिए मेहनत करते हैं और 2 महीने में एक बार 6 भ्रूणों के हिसाब से वे किसानों के लिए कितना आय लाएंगे ताकि एस्टेट को और भी बड़ा और बेहतर लगने के लिए। अगले समय में लीना कुछ अधिक फूलों की सजावट जोड़ने का प्रारंभ करेगी। हमें फॉलो करते रहिए और अगली मुलाकात तक आपका इंतजार करेंगे।